हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और आज मैं यूकेपीएससी एडवोकेट जनरल ऑफिस का जो एपीएस का पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था प्री, ठीक है, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, इसका जो प्री हुआ था वो हुआ था 30 जनवरी को, पिछले महीने। तो उसका मैं ये प्री का पेपर आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो जो भी पेपर होते हैं उनको अगर हम सॉल्व करें तो उससे काफ़ी चीज़ रिवाइज हो जाती है और आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो इसे 100 नंबर का था प्री। क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा पहले का वो होगा भूटान। ठीक है, और दूसरा हम देखते हैं कि हाल ही में खबरों में रहा प्रधान पोर्टल निम्न में से किस संगठन से जुड़ा है। तो प्रधान जो पोर्टल है वो इसरो से जुड़ा था। ठीक है, हम तीसरे में चलते हैं। बेंगलुरु में बिजली वितरण के सुधार के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सा संगठन है। तो वो है एडीबी। ठीक है, एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में है। ठीक है, फिलीपींस की कैपिटल। 1966 में यह बैंक स्टेबल हुआ था। तो इतना आप जानिए। अब चौथे में जाते हैं। स्वर्गीय जनरल विपिन रावत को पहला सीडीएस निम्नलिखित में से किस तिथि को नियुक्त किया था। तो वो था 31 दिसंबर 2019 को, और 1 जनवरी 2020 से वो सीडीएस की पोस्ट पर अपनी ड्यूटी उन्होंने दी थी। ठीक है, और 8 दिसंबर को 2021 को एक विमान दुर्घटना में विपिन रावत जी का निधन हो गया था। और इसी 26 जनवरी को विपिन रावत जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, ये भी आप जान लीजिए। पांचवा है, मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत और निम्न में से किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। तो वह है उज्बेकिस्तान। ऑप्शन बी। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने ब्रांड इंडिया को उजागर करने के लिए निम्न में से किस श्रेणी की वेबसाइट लॉन्च करी। तो आंसर क्या है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट। ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य उत्सव विज्ञानिका का आयोजन निम्न में से किस भारतीय व्यक्तित्व की जयंती पर किया गया। उसका आंसर है श्रीनिवास रामानुजन। ऑप्शन नंबर बी। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर के हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा जाएगा। तो आप सब जानते हैं राम मंदिर जो है अयोध्या में है, तो वो अयोध्या जो हवाई अड्डा है उसी का नाम श्री राम के नाम से रखा जाएगा। भारत ने हाल ही में निर्दिष्ट कुशल श्रमिक की साझेदारी के संबंध में निम्न में से किस देश के साथ एक समझौता की पर हस्ताक्षर किए। आंसर है जापान। हाल ही में खबरों में रही वाशुकी ट्रेन नाम की ट्रेन किस रेलवे जोन से जुड़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट मिड रेलवे। ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। भारत ने हाल ही में निम्न में से किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक में भाग लिया। तो है बहरीन। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं 12वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने छात्रों के शीघ्र कौशल विकास प्रदान के लिए निम्न में से किस कंपनी के साथ साझेदारी करी। वो है HP। ऑप्शन नंबर बी। भारत की स्वाधीनता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर है क्लीमेंट एटली। और एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत की स्वाधीनता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। तो हो जाएगा लेबर पार्टी।
नाम और सब याद करिए। पीएम का नाम क्लीमेंट एटली और लेबर पार्टी थी, ये पॉलिटिकल पार्टी उस टाइम की सरकार थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। ठीक है, बृहदत्त ने बृहदत्त की हत्या करी थी पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, और हत्या करने के बाद शुंग वंश की स्थापना भी पुष्यमित्र ने करी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1885 में बम्बई में पहला अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। दादा भाई नेहरू ने कलकत्ता अधिवेशन की थी 1886 में, एक साल बाद। और एनी बेसेंट जो थी प्रथम महिला थी जिन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सर्वप्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ? 1907। ठीक है, इसे बोलते हैं सूरत विभाजन। ठीक है, सूरत में ही हुआ भी था। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो अगला क्वेश्चन है, 18वां हुमायूंनामा नामक पुस्तक की रचना किसने करी? तो गुलबदन बानो बेगम। ठीक है, जो हुमायूं की बहन थी और बाबर की पुत्री थी। अब 1900 क्वेश्चन देख लें, गौतम बुद्ध किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो हम सब जानते हैं इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा बोध गया, जिसे हम गया इसमें कहा गया है, वैसे बोध गया नाम है। लुम्बिनी में जन्म हुआ था सारनाथ में उन्हें। सारनाथ में पहली बार उन्होंने अपना प्रवचन दिया था और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। 20वां क्वेश्चन है, कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर ए सोमदेव। 21वां, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नीति को कठोरता से लागू किया? ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। 22वां, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने किया? तो अकबर ने गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था, आई थिंक 1672 में। आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। 2021 में भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी? तो 28, डी वाला। 24वां है, निम्न में से कौन प्रायद्वीपीय भारत के पठार से संबंधित नहीं है? तो बुंदेलखंड, दक्कन और पश्चिमी घाटी तीनों प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित है। और मारवाड़ उच्च भूमि जो राजस्थान का एक इलाका है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 25वां, निम्न युग्मों में से कौन सुलंबित नहीं है? तो आंसर जो हो जाएगा उसका टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पे है, यहाँ पर यमुना दिया है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। अब 26वां क्या है, निम्न राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब छोटे से बड़े की तरफ। तो आंसर हो जाएगा बी, पहले एमपी हो जाएगा, फिर यूपी, फिर गुजरात, फिर राजस्थान सबसे बड़ा। निम्नलिखित में से भारत और अफगानिस्तान की मध्य सीमा कौन सी है? तो डूरंड। 28वां, निम्न युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर वी हो, जापान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। और 29वां, निम्न युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? ए जुआंग उड़ीसा, कुकी पश्चिम बंगाल, राजी गुजरात, गरसिया राजस्थान। तो राजी जो है वो उत्तराखंड में है जनजाति, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न युग्म में से कौन एक सुलमित नहीं है?
चमोली अलकनंदा सही है। पिथौरागढ़ मंदाकिनी नदी गलत, बिल्कुल गलत। पिथौरागढ़ में नहीं, मंदाकिनी चमोली में। ऋषिकेश गंगा सतपुली नयार बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, तीसरे का आंसर। 21वां है, इम्फाल किसकी राजधानी है? तो मणिपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। ऑप्शन नंबर बी। 32वां, निम्न में से कौन एक वायु का प्रकार नहीं है? खमसिन है, लू भी है, ब्लिजार्ड भी है, रिस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय 33वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में सदस्यों की नियुक्ति की अवधि क्या है? 2, 3, 5 या 9 वर्ष है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 33 का। और 34 क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के कार्यकाल की अवधि क्या होती है? 3 वर्ष से, 5 वर्ष से, 6 वर्ष से, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत? तो इसका डी आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 35वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो 3 बार। भारत का निर्वाचन आयोग है एक। 36वें का आंसर ए हो जाएगा, संवैधानिक निकाय, आर्टिकल 324 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखते हैं 37वां, मुंटेटिस मुटेंडी पद का अर्थ है यथा आवश्यक परिवर्तन सहित। ऑप्शन डी। ठीक है, अब 38वां देख लेते हैं, भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। 39 के, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा में है, और ये संगठन बना था 1919 में। तो 40वां देखते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो शब्दावली का अर्थ क्या है? भूल भूतलक्षी प्रभाव। ठीक है, और 41 है, आउटर ड्रॉट शब्दावली का अर्थ पराधिकार। ऑप्शन नंबर ए। 42 क्या है, प्रो बोनो पब्लिको शब्दावली का अर्थ जो होता है वो होता है जनहित में। ऑप्शन नंबर डी। और 43 है, वाक्यांश डी फैक्टो वास्तविक का अर्थ है सभी तथ्य। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है? तो सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं वो टोटल 5 हैं। फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, जिसे यूनाइटेड किंगडम कह सकते हैं, सी से चाइना, और ए अमेरिका। तो अफ्रीका याद रख लीजिए आप। तो इसमें देखते हैं फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए 44 का। बाल श्रम निषेधन नियमन अधिनियम अधिनियमित किया गया था 1986 में। ऑप्शन नंबर ए 46 का है, किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अनधिकृत प्रवेश कहलाता है अधिचार। 47 क्या है, इनमें से भारतीय दंड संहिता 1860 के निर्माता कौन थे? लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन नंबर सी। 48वां देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंधन किसके हाथों में निहित था? तो ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर और 24 डायरेक्टर। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस वर्ष मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था? तो इसका आंसर 1686। भारत का प्रथम विधि आयोग किस चार्टर के तहत गठित हुआ? 1833। ऑप्शन नंबर सी। 91 है, किस वर्ष अंग्रेजों ने सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की? 1612। मेयर्स कोड किस चार्टर के तहत स्थापित किया गया? 1726। 53 का है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम? बाड़ाघाट। ऑप्शन नंबर बी। चांदपुर गढ़ी किस जनपद में स्थित है? तो जानते हैं, चमोली। ठीक है, पारवंश की राजधानी थी ये, और चमोली में स्थित है। 55 है, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण जो हुआ 1 अगस्त 1949। ऑप्शन सी। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन दिए गए हैं।
56वां है, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं कमिश्नर के रूप में कार्यरत नहीं था? पाल्मस्टन। तो पाल्मस्टन कौन थे? 1857 विद्रोह के टाइम ब्रिटिश प्रधानमंत्री। ओके। 57 ब्रिटिश शासन में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के असिंचित भूमि को नाम दिया था इजर। 58वां है, यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक देवीदत्त पंत। ठीक है। 1979 में स्थापित किया था मसूरी में यूकेडी को। ठीक है। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1847। ऑप्शन नंबर बी। मसूरी गोलीकांड कब हुआ था? 2 सितंबर 1994। ठीक है। खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994। मुजफ्फरनगर जो दंगा, मतलब मुजफ्फरनगर जो कांड हुआ था 2 अक्टूबर 1994। ठीक है। रामपुर दिराहा। 1962 में चीन युद्ध से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? तो भूटिया। ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 है, प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बगवाल खेला जाता है तो देवधुरा मेले में। 63 है, उत्तराखंड इन्वेस्टर्स सम्मेलन 2018 देहरादून में कब हुआ? 7 से 8 अक्टूबर 2018 को। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं आगे। उत्तराखंड में किस वर्ष ग्राम्य विकास और पलायन आयोग का गठन किया था? तो 2017 में किया था और डेट 17 सितंबर। ऑप्शन बी। 65वां जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? ये 38.53। ऑप्शन नंबर सी। 66वां है, नैनीताल की खोज किसने की? पी बैरन ने 1841 में। ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद सेब का सर्वाधिक उत्पादक है? तो आप जानते हो उत्तरकाशी का हरसिल जगह जो है वो तो सेब के लिए फेमस है। भारतीय संविधान में से निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का गठन करने के निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी आंसर। उनहत्तर जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का समाधान निर्णय किया जाता है कौन? भारत का सर्वोच्च न्यायालय इसका निर्णय करता है। ऑप्शन सी। 70वां राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर बी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश आयु तक बने रह सकते हैं? तो 65। अब चलते हैं आगे। 73वां है, यदि पंचायत भंग की जाती है तो उसे चुनाव के लिए आवश्यक है 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं 75वें क्वेश्चन पर। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित जो सीटें हैं वो है 84। ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष? ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा। 77वां क्वेश्चन है, पंचायतों के चुनाव कराने के लिए निर्णय निम्नलिखित से किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अब 78वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विश्वविद्यालय से आविष्कृत किया गया है? ठीक है। यूनिवर्सिटी से। विंडोज 10 हो सकता है, एक बार आप चेक कर लेना, मैं कंफर्म नहीं हूँ। निम्नलिखित में से कौन ट्रांसलेटर है? तो आंसर है कंपाइलर। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा RDBMS का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है जावा। ठीक है।
81 क्या है, पेरिफेरल डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? तो प्रिंटर जो है एक पेरिफेरल डिवाइस है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सामान्य प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग नहीं की जाती? तो रैंडम ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी। 83 निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो सी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए। ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई भूमिका नहीं है, 84 का आंसर वायरस की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर डी। 85 देखते हैं, डीबीएमएस में निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जाता है? तो एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी। 86 है, निम्नलिखित में कौन पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? आंसर होगा सीपीयू। सॉरी, इसका आंसर होगा स्क्रीन, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के सीपीयू का एक भाग है? तो 87 का ऑप्शन नंबर सीयू, कंट्रोल यूनिट। अब देखते हैं कुछ साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं। निम्न में से कौन मोनोसैचुरेटेड वसा अम्ल है? तो इसका आंसर ओलिक अम्ल हो जाएगा। 89 है, सोनार उपयोग करता है, क्या करता है? अल्ट्रासोनिक, परसव्य ध्वनि। 90 का है, सामान्य वायुमंडल का दाब है, ऑप्शन नंबर बी, 76 सेंटीमीटर ऑफ mg। 91 है, एल्कोहल पानी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि यह इसका क्या है, क्वथनांक वाटर से कम। अब देखते हैं 92 रासायनिक रूप से एस्पिरिन क्या है? तो एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। इंसुलिन किस अंतर्स्रावी ग्रंथि का उत्पाद है? तो अग्नाशय पैंक्रियाज। बॉक्साइट किस धातु का एक अयस्क है? एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी। 95 है, हाइड्रोजन बम आधारित है, नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। 96 मार्स से गैस मुख्य रूप से होती है मीथेन। 97 है, निम्नलिखित में से कौन सी रक्तीकरण है शरीर का रासायनिक कहलाते हैं? तो WBC, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया है? तो वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जिसका उपयोग भारत में कोविड टीकाकरण के लिए लाभार्थियों को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा, तो वह है कोविन सिस्टम। 100 जो है, सीडीएस स्वर्गीय श्री विपिन रावत का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। तो दोस्तों, हमने देखा कि ये जो एपीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसका मैंने सॉल्व करा दिया है। तो अगले वीडियो के साथ मिलते हैं।